तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडवर्टाइजमेंट। और हमारे बीच में आज मेरे प्रिय मित्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आज शर्मा जी हमारे बीच आए क्यों, इसके बारे में शर्मा जी ही आपको बताएंगे। क्यों शर्मा जी? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि योगेश सर ने अभी आप लोगों को बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है एडवर्टाइजमेंट। तो ठीक आप ही की तरह मैं भी वो टॉपिक सीखने आया हूँ। उसके अंदर जो एकोमोडेशन का जो टॉपिक है, वैसे आप लोग तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बट मैं मेरी बात करूँ तो एकोमोडेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, जिसे आवास हम लोग कहते हैं, उस टॉपिक के अंदर जिस टाइप से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है किसी न्यूज़पेपर के अंदर, क्लासिफाइड कॉलम के अंदर, वो मुझे सीखना है। और इसी के लिए मैं योगेश सर के पास में आया, क्योंकि मुझे कहीं से पता लगा कि आज का इनका जो टॉपिक है वो रहने वाला है एडवर्टाइजमेंट, और उसमें एकोमोडेशन का टॉपिक आने वाला है। तो क्यों ना, मुझे ऐसा लगा कि लगे हाथ आप लोगों के साथ साथ में मैं भी इस चीज का फायदा उठा लूं। तो भाइयों बहनों, हो जाए तैयार, क्योंकि बस 5 मिनट के अंदर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाली है। मैं तो बैठ करके देखने वाला हूं और एंजॉय लेने वाला हूं और बहुत कुछ सीखने वाला हूं, और आप भी आराम से बैठ करके वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो भाइयों बहनों, आज आप लोगों के साथ साथ हमारे इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रिय मित्र शर्मा जी भी एकोमोडेशन का एडवर्टाइजमेंट लिखना सीखेंगे। वैसे आप लोगों के लिए तो और भी बहुत कुछ है, बट शर्मा जी के लिए एकोमोडेशन का जो इन्विटेशन है वो आज वो यहां से सीख करके जाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सैप इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता ही चल गया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं दोस्तों कि इस टॉपिक को मैं 2 वीडियोस के अंदर क्लियर करने वाला हूं। एक जो आप देख रहे हैं, और एक वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आगे आने वाला है। तो इन 2 वीडियोस के अंदर मैं इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो कितने प्रकार का होता है। और ये टॉपिक आपको पता ही है कि क्लास 12th सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इजी लेवल के हिसाब से, इजी तरीके के हिसाब से इसको आप कैसे कर सकती हो। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। An advertisement is a public notice designed to inform and motivate the prospective readers. ये है इसकी डेफिनेशन। और दोस्तों, बात करें कि एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नंबर 1 होता है दोस्तों क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और नंबर 2 होता है जनरल, जिसे हम डिस्प्ले भी कहते हैं। तो दोस्तों, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अलग से ही न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम बना हुआ होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का, और जनरल ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो कि होते हैं प्रदर्शित या प्रदर्शन वाले। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके सिलेबस के अंदर कितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट है। तो वो देखिए दोस्तों, 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट टोटल होते हैं जो आपके सिलेबस में काम आने वाले हैं। जिसमें हम बात करें दोस्तों, तो नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिमोनियल्स। ठीक है, नंबर 1 जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों वो है मैट्रिमोनियल्स। फिर उसके बाद में दोस्तों आता है नंबर 2 जो एडवर्टाइजमेंट है वो आता है अपॉइंटमेंट्स, जिसे हम जॉब वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं, नियुक्तियां। नंबर 2 जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आता है दोस्तों अपॉइंटमेंट्स। देन आता है नंबर 3 एकोमोडेशन। ठीक है, नंबर 3 जो एडवर्टाइजमेंट आता है दोस्तों उसका नाम है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मीन्स होता है दोस्तों आवास। ठीक है, किसी को घर किराए पर लेना है, देना है, बेचना है, इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो इसी के अंदर आते हैं। एंड नंबर 4 दोस्तों आता है सेल परचेज। कोई चीज आपको सेल करनी है, बेचनी है, परचेज करनी है, खरीदनी है,
इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 की बात करें दोस्तों, एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो होते हैं शिक्षा से संबंधित, जैसे कोचिंग या स्कूल का जो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलता है वो इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल दोस्तों बात आती है लॉस्ट एंड फाउंड की। किसी भी चीज के अंदर कोई खोया या पाया, इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो आते हैं दोस्तों लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर। तो मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट ये 6 प्रकार के जो आपके सिलेबस के अंदर है वो, और एडवर्टाइजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर 1 मैंने बताया था आपको क्लासिफाइड, एंड नंबर 2 है डिस्प्ले या फिर जनरल। अब आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर हम 3 टाइप के एडवर्टाइजमेंट कवर करेंगे, मैट्रिमोनियल्स, अपॉइंटमेंट्स एंड एकोमोडेशन। हाँ तो दोस्तों सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो एडवर्टाइजमेंट है मैट्रिमोनियल्स। जैसे आप लोगों ने हर बार हमारे लोकल न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा, लाइक दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, इन सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर आप लोगों को एक अलग से कॉलम दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा होता है मैट्रिमोनियल। ठीक है, तो उसी टाइप के कुछ एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर के आया हूं, जिसमें हम सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया मैट्रिमोनियल पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हमारे शर्मा जी और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी का सॉल्यूशंस आज इस वीडियो के द्वारा मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिमोनियल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखा कैसे जाए। जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे तो उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उससे जस्ट पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो हेडिंग है वो क्या लगाई जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुल्हन को क्या बोला जाता है, दुल्हन को बोला जाता है ब्राइड, और दूल्हे को क्या बोला जाता है, ब्राइड ग्रूम। इन शॉर्ट में हम उसे ग्रूम भी कहते हैं। तो दोस्तों उसी टाइप से आप लोगों को लिखना होगा ब्राइड या ग्रूम वांटेड। फर्स्ट हेडिंग ये है जिससे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में बात करें तो सेकंड हेडिंग आप यूज कर सकते हो अलायंस। ठीक है, सेकंड जो हेडिंग है वो आप यूज कर सकते हो अलायंस का, जो कि आपने पॉलिटिक्स के अंदर बहुत देखा होगा, इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है। अलायंस का मतलब होता है दोस्तों गठबंधन। क्या होता है, गठबंधन। तो दोस्तों इस शब्द का यूज भी आप कर सकते हो हेडिंग के रूप में। और उसके बाद बात करें सुटेबल मैच, तो सुटेबल मैच का भी आप यूज कर सकते हो हेडिंग के रूप में। सुटेबल मैच का मतलब दोस्तों होता है सुयोग्य मिलाप। ठीक है, क्या होता है, सुयोग्य मिलाप। तो इन तीनों में से जो भी आपकी इच्छा है उस टाइप का हेडिंग आप यूज में ले सकते हैं। अधिकतर बच्चे जो यूज लेते हैं मैं आपको बता देता हूं, वो लेते हैं सुटेबल मैच। तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग भी सुटेबल मैच का यूज ले। अब बात करते हैं दोस्तों उसके बाद में कि डिटेल के अंदर इसके अंदर क्या क्या यूज हमें लेना है। उसके लिए आपको यूज लेना पड़ेगा, देखो एक तो ब्राइड या ग्रूम की एज क्या है, वो एज आपको यहां पर मेंशन करनी है। उसके बाद में उसकी हाइट क्या है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, जॉब क्या करता है या क्या करती है, इस चीज का मेंशन हमें उसके अंदर करना है। और पर्सनल फीचर के बारे में भी हमें यहां पर लिखना है। और उसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड क्या है, भाई फादर क्या करते हैं, इस टाइप से हमें लिखना है। और कॉन्टैक्ट एड्रेस लास्ट के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इतना सब कुछ हमें ओनली एंड ओनली 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये सब कुछ हमें 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी, लाइक मेरे पुराने वीडियोस के अंदर, नोटिस के अंदर एंड इनविटेशन के अंदर, इन सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप लोगों को 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। और इन्हीं के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा भी चुका हूं और करवाने भी जा रहा हूं।
तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 50 वर्ड्स के अंदर हमें इतना कुछ यहां पर लिखना है। हर टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर क्या डिटेल हमें यूज में लेनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैट्रिमोनियल का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आपको लिखना है और कैसे उसका आप आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है योर फादर इज लुकिंग फॉर। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर फादर इज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है दोस्तों तलाश करना या ढूंढना। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना। तो योर फादर इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड। ठीक है, ब्राइड का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया जैसा कि दुल्हन होता है, और अगर यहां पे ग्रूम होता तो दूल्हा हो जाता। तो योर फादर इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर। आपके पिताजी आपके बड़े भाई के लिए एक ब्राइड ढूंढ रहे हैं, एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन द कॉलम ऑफ मैट्रिमोनियल इन लोकल न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट का मीन्स होता है दोस्तों निर्माण करना, प्रिपेयर करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जिसे हमें किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल के कॉलम के अंदर हमें उसको लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, इसी की बेस के ऊपर हमें आंसर कैसे लिखना है, मैट्रिमोनियल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे लिखना है बिल्कुल इजी वे के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि हमारे शर्मा जी भी इस चीज का वेट कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन था हमारे ब्राइड वांटेड के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी हेडिंग के बारे में कि हेडिंग मैंने यहां पर लगाई है सुटेबल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हेडिंग कोई भी यूज ले सकते हैं। ब्राइड वांटेड, अगर ग्रूम का क्वेश्चन है तो ग्रूम वांटेड या वांटेड ग्रूम, इस टाइप से भी लगा सकते हैं। या सुटेबल मैच की जगह यहां पे मैंने आपको बताया था अलाइंस, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट मैंने सुटेबल मैच लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी आपको मैट्रिमोनियल का उसका एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो उसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा जब भी स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है वांटेड से। तो दोस्तों आपको स्टार्ट करना है सिर्फ और सिर्फ वांटेड से। ठीक है, अब वांटेड से आपने स्टार्ट किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया लगे, काफी अट्रैक्टिव लगे, तो आप वांटेड को पूरा कैपिटल लेटर में लिखिएगा और ऊपर 1 लाइन का स्पेस दे दिएगा। ठीक है भाई, आपने सुटेबल मैच लिख दिया। सुटेबल मैच लिखने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको यहां पर 1 लाइन का गैप देना है, 1 लाइन छोड़नी है। छोड़ने के बाद में दोस्तों आपको लिखना है वांटेड, और ये जो वांटेड है ये पूरा आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। ठीक है, अब वांटेड के बाद में हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, ये ब्राइड वांटेड का है, तो उसीलिए हमें हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वांटेड अ ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन होता ग्रूम का तो ब्यूटीफुल की जगह यहां पे क्या जाता, जी हां बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद में फेयर दोनों में रह सकता है। ठीक है, फेयर स्लिम दोनों में से एक यूज कर सकते हो या दोनों ही यूज कर सकते हो। जो भी आपको क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी के हिसाब से यहां पर आपको लिखना है। एंड वेल एजुकेटेड। ठीक है, वेल एजुकेटेड भाई आपको पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं कि वेल एजुकेटेड चाहिए। तो वेल एजुकेटेड गर्ल, अगर क्वेश्चन ग्रूम का होता तो दोस्तों इस गर्ल की जगह क्या आता, बॉय आता। ठीक है, फॉर अ हैंडसम, अब यहां पे वही बात है, ऑपोजिट कर दें इसको, कैसे, हैंडसम का ब्यूटीफुल। अगर आपकी क्वेश्चन ग्रूम का होता तो, ठीक है ना। फिर पंजाबी बॉय, अब पंजाबी यहां पर मैंने कास्ट लिखी है, पंजाबी मुंडा, ये कास्ट मैंने लिखी है। आप चाहे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कास्ट है वो लिख सकते हैं, वरना अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख दें। ठीक है, पंजाबी बॉय। अब अगर क्वेश्चन ग्रूम का होता तो यहां पे क्या आता, गर्ल आता। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों इस टाइप से आपको एज एंड हाइट मेंशन करनी है। ये एज मैंने लिख दी और हाइट लिखी 5 फीट 8 इंच, इंच का ये सिंबल हो गया। अब उसके बाद में हमें उस लड़के की क्वालिफिकेशन लिखनी है जिसका हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन आ गई, यानी कि जो पंजाबी बॉय है इसकी क्वालिफिकेशन आ गई MA नेट इन्होंने किया हुआ है। और नहीं भी लिखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वर्किंग एज अ लेक्चरर एट जैन कॉलेज कोटा।
ठीक है, यहां पर आपने लिखा वर्किंग एज अ लेक्चरर एट जैन कॉलेज कोटा। इसकी जगह ही शॉर्ट में कोई भी पोस्ट आप मेंशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसी पोस्ट को मेंशन करना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे आपने लिख दिया गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, या गवर्नमेंट लेक्चरर, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप यहां पर कि MA नेट कोमा गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट लेक्चरर, या फिर मैंने लिख दिया कि वर्किंग एज अ लेक्चरर एट जैन कॉलेज कोटा। तो ये है क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में जो पोस्ट है, जॉब है, उसके बारे में हमने लिखा। अब कास्ट नो बार। कास्ट नो बार का मतलब होता है दोस्तों कि सेम कास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी टाइप की कास्ट चलेगी, और अगर सेम कास्ट होती है तो हमें सेम कास्ट यहां पर मेंशन करनी पड़ती है। अब उसके बाद में नो डिमांड ऑफ डाउरी, क्योंकि हम गर्ल के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हमें दहेज नहीं चाहिए, डाउरी की कोई डिमांड नहीं है। और ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आएगी जब क्वेश्चन किसके ऊपर होगा, ब्राइड के ऊपर होगा, ग्रूम में मत लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के लिए हमने क्या लिखा, फादर इज मैनेजर ऑफ SBI, के पिताजी SBI के मैनेजर हैं, ठीक है। तो ये यहां पर इनकी भी पोस्ट मेंशन हो गई। अब हमें क्या करना है, यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में आ जाना दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में आकर के आपको क्या लिखना है, सेंड बायोडाटा एंड अ रिसेंट फोटोग्राफ। चाहे वो गर्ल के लिए लिख रहे हो, चाहे वो बॉय के लिए लिख रहे हो, दोनों के लिए आपको एक ही चीज मेंशन करनी है, सेंड बायोडाटा एंड अ रिसेंट फोटोग्राफ। की आप बायोडाटा सेंड करें और अभी की फोटोग्राफ सेंड करें टू, ये जो बंदा मैनेजर है SBI का, उसका यहां पर नाम आ गया और उनका पता आ गया, ठीक है ना। कैसस बेदी, क्योंकि बेदी पंजाबियों के अंदर आते हैं इसलिए मैंने नाम लिखा, ठीक है। और उसके अलावा ये इनका एड्रेस आ गया। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही एड्रेस आएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहां पर लिख दिया 115A MP कॉलोनी बीकानेर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट एड्रेस अलग से मेंशन करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपने यहां पर लिख दिया कॉन्टैक्ट एड्रेस और वहां पर आप लिख रहे हो SS बेदी 115A MP कॉलोनी बीकानेर। तो दोस्तों ये जो मैट्रिमोनियल्स का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हमें लुकिंग फॉर ब्राइड का क्वेश्चन मिला है, अगर वो क्वेश्चन हो जाता है लुकिंग फॉर ग्रूम तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस जैसा मैंने अभी आपको बताया, साथ में ही आपको बस केवल इन वर्ड्स के ऑपोजिट कर देने हैं। जहां गर्ल लिखा हुआ बॉय लिख दे, जहां ब्यूटीफुल लिखा हुआ हैंडसम लिख दे, और जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो मेंशन करके आपका मैट्रिमोनियल्स का, ग्रूम वांटेड का भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो इस एक क्वेश्चन से कैसे आपने 2 क्वेश्चन अपने आप तैयार कर लिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने जॉब वैकेंसीज का, कि जॉब वैकेंसीज वाले जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स वाले जो एडवर्टाइजमेंट है, उन एडवर्टाइजमेंट्स को आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जॉब वैकेंसीज वाले एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे जाते हैं। तो जॉब वैकेंसीज वाले एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि उसकी हेडिंग क्या रहेगी। उसकी हेडिंग दोस्तों रहेगी सिचुएशन वेकेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हेडिंग है, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आप नीडेड भी डाल सकते हैं, यानी कि नीडेड भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत बार आपने देखा होगा कि वॉक इन इंटरव्यू भी लिखा हुआ होता है। तो इनमें से किसी भी टाइप के आप हेडिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर लगा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसकी डिटेल्स के रूप में हमें क्या लिखना है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जॉब वैकेंसीज के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनके अंदर कौन कौन सी डिटेल हमें चाहिए, तो वो डिटेल है दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है वो चीज है, और उसके बाद में बंदे की एज क्या है, बंदा नर है या मादा, और उसके अलावा उसकी सैलरी क्या है, और दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं भाई वो भी कुछ दे रही है कंपनी या फिर कोई स्कूल वगैरह है, वो क्या सिस्टम है। डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की डेट क्या है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस तो है ही, उसके बिना बंदा कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। तो दोस्तों इस टाइप की डिटेल हमें चाहिए। अब हमने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंस एकेडमी। इमेजिन करना है, वो नहीं।
इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंस एकेडमी कोटा। कि आप इमेजिन कीजिए कि आप प्रिंस एकेडमी कोटा के क्या हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है। यू वॉन्ट टू अपॉइंट अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आपको अपॉइंट करना है क्या, भाई मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं तो मैं अदर सब्जेक्ट का नाम क्यों लूं। तो आप अपॉइंट करना चाहते हैं अ टीचर ऑफ इंग्लिश को, यानी इंग्लिश के अध्यापक को। अब यहां पर इंग्लिश टीचर नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश टीचर का मतलब होता है इंग्लैंड से आया हुआ टीचर। मैं नहीं, कोई इंग्लैंड का कोई अंग्रेज टीचर आ गया वो पढ़ाने लग गया। एंड टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश विषय का अध्यापक, इंग्लिश के सब्जेक्ट का अध्यापक। इस चीज में शायद डिफरेंस आप लोगों को पता हो, और नहीं पता हो तो मैं हूं ना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यू वांट टू अपॉइंट अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल के अंदर इंग्लिश के टीचर को, यानी इंग्लिश विषय के टीचर को अपॉइंट करना चाहते हैं। ही मस्ट बी, वो होना चाहिए भाई एमए भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, और भाई कम से कम 5 साल का अनुभव तो होना ही चाहिए अगर उसको सीनियर क्लासेस पढ़ानी है तो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, भाई आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है वॉक इन इंटरव्यू का, टू बी पब्लिश्ड, जो कि पब्लिश्ड होगा किसके अंदर, वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के बेस पर, इस क्वेश्चन के आधार पर कैसे हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे उस चीज के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन फॉर सिचुएशन वैकेंट, जॉब वैकेंसी के जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसके हेडिंग में आप सिचुएशन वैकेंट, रिक्वायर्ड, नीडेड या वॉक इन इंटरव्यू लिख सकते हैं। और अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप उसकी हेडिंग लिखिएगा वांटेड। वांटेड से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो यहां पर आप जॉब दे रहे हैं, आपकी संस्था जॉब दे रही है, आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, उसके लिए आप लिखोगे सिचुएशन वैकेंट। और सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है दोस्तों पद खाली है, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है पद खाली है। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाया था टीचर ऑफ इंग्लिश का, तो उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को देखिए हम कैसे करेंगे, कि कैसे अदर क्वेश्चंस के अंदर हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग सबसे पहले हमने लगाई यहां पर दोस्तों सिचुएशन वैकेंट की, ठीक है। अब जब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर हमने 1 लाइन का स्पेस दे दिया। स्पेस देने के जस्ट बाद में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया दोस्तों किससे, वांटेड से। और मैंने आपको बताया था वांटेड अगर आप ऑल ओवर कैपिटल में लिखेंगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा। अब वांटेड अ टीचर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया होता, लाइक रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, या अदर किसी भी फील्ड के हिसाब से कोई पोस्ट दी होती, तो यहां पर उस पोस्ट का नाम आ जाता, ठीक है। वांटेड अ टीचर ऑफ इंग्लिश की जगह अदर किसी पोस्ट का यहां पर नाम आ जाता, ठीक है ना, ध्यान रखना यहां पर आप। तो कैंडिडेट का मतलब दोस्तों होता है प्रत्याशी, ठीक है। कैंडिडेट मींस होता है प्रत्याशी। द कैंडिडेट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मस्ट बी एमए बीएड इंग्लिश, भाई जो कैंडिडेट है वो कम से कम एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। अगर कोई पोस्ट आती है तो यहां पर उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पोस्ट के अकॉर्डिंग, विद 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और उस बंदे को 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, कंपल्सरी है। सैलरी इज नेगोशिएबल, ये दोस्तों बात आती है, सैलरी इज नेगोशिएबल। अगर आप चाहें तो सैलरी मेंशन कर सकते हैं, सैलरी 50,000 समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, बट यहां पर मैंने लिखा सैलरी इज नेगोशिएबल, जो वर्ड आपको बहुत देखने को मिलता है। तो दोस्तों नेगोशिएबल का मतलब होता है मोल भाव करने योग्य। भाई सैलरी जो है वो टेबल टॉक होगी, ठीक है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। तो ये काफी फेमस वर्ड है, सैलरी इज नेगोशिएबल। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, ये सबके अंदर चलेगी लाइन, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन। अब यहां पर हमने लिख दी डेट, इस डेट को इंटरव्यू देने के लिए आप आइए फ्रॉम इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक टाइमिंग आपने दे दी। जैसे 10 से लेकर के 2 बजे तक है, तो भाई स्कूल का जो टाइमिंग है उस हिसाब से आपने टाइम दे दिया। इन कहां पर आना है, प्रिंस एकेडमी कोटा, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। फिर लास्ट में आपने क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट,
कि कांटेक्ट कहां करें, यहां करें भाई, ये प्रिंसिपल का या किसी भी सेक्रेटरी वगैरह का आपने नाम यहां पर दे दिया, उसके बाद में उसका नंबर दे दिया कि यहां पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों इस टाइप से किसी भी टाइप के जॉब वैकेंसी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बड़े इजीली कर पाओगे जिस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर इसको आपको चेंज करना है कि चाहिए जॉब चाहिए, तो उसमें आपको सिचुएशन वेकेंट की जगह वांटेड करना होगा, और स्टार्ट भी दोस्तों वांटेड से ही करना पड़ेगा, और इसमें से कुछ शब्द लेकर के कुछ अपने टाइप से जोड़ करके, इतना तो सेंस सब में होता है, आप वांटेड का भी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं कि जॉब चाहिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को 2 एडवर्टाइजमेंट करवा दी, मैट्रिमोनियल्स का किस टाइप से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, और उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकोमोडेशन के एडवर्टाइजमेंट किस टाइप से लिखे जाते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल में हमारे शर्मा जी को बहुत ज्यादा है। क्यों है ना शर्मा जी? हाँ सर, हाँ बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। तो हमारे शर्मा जी को इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इनके साथ साथ क्यों ना आप भी एकोमोडेशन के एडवर्टाइजमेंट लिखने सीख लें कि किस टाइप से एकोमोडेशन के एडवर्टाइजमेंट हमें लिखने हैं। हमें किसी चीज को किराए पर देना है या किराए पर लेना है, चाहे कोई शॉप हो, कोई हाउस हो, कुछ भी हो, तो ये सारे के सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं वो आते हैं दोस्तों एकोमोडेशन के अंदर। एकोमोडेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है दोस्तों आवास, ठीक है, घर से संबंधित। तो अब दोस्तों बात करते हैं एकोमोडेशन टाइप के एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए हेडिंग हमें क्या लिखनी हो। तो बहुत सी जगह दोस्तों आपने देखा होगा कि ये वर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई मिलता है टू लेट, ठीक है। इसको टॉयलेट नहीं कहते, कल को आप यहां पे आई जोड़ करके टॉयलेट बना दे, नहीं, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी घर के बाहर लिखा होता है टू लेट, तो टू लेट का मतलब दोस्तों होता है किराए के लिए खाली है या किराए के लिए उपलब्ध है। इसी टाइप से ऑन रेंट किराए के लिए उपलब्ध है, और अवेलेबल कि भी मेरे पास में ये हाउस या ये शॉप वगैरह अवेलेबल है। और अगर आपको किराए पे चाहिए तो वांटेड ऑन रेंट, किराए पे चाहिए, है ना, इस टाइप से आप हेडिंग बना सकते हैं। और इसमें डिटेल क्या रहेगी आपके, अगर आपको टू लेट है यानी कि आपको किराए पर देना है, तो आपकी भाई लोकेलिटी कौन सी है, आपके पास में कितने रूम्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप किस रेंट पर देना चाहते हो, अगर आपको लेना है तो किस रेंज तक आपके चलेगा, और वाटर फैसिलिटी और जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। भी बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग उसको इंक्लूड रखते हैं और कुछ लोग अलग से भी लेते हैं। और अगर आपको चाहिए तो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, आपको और क्या क्या चाहिए वो फैसिलिटीज आप उसके अंदर दे सकते हो। और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये आएगी इसकी मेन डिटेल। अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज यू हैव अ सेट ऑफ 2 रूम। सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ 2 रूम्स। ये क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास में 2 रूम का एक सेट है, ठीक है, यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट, और आप उसे किराए पर देना चाहते हो। तो केवल 2 रूम ही नहीं है, अदर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, तो आप उसे अपने आप ही मेंशन कर ले। तो दोस्तों अदर फैसिलिटीज के अंदर जैसे बाथरूम है, किचन है, गार्डन है, कार पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आगे ये क्या कह रहा है कि प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जो कि हमें लोकल न्यूज़पेपर के टू लेट वाले कॉलम के अंदर लिखना पड़ेगा। ये हमारे शर्मा जी के भी काम आने वाला है और आप लोगों के लिए भी फ्यूचर के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट बहुत काम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का एकोमोडेशन का एडवर्टाइजमेंट कैसे बनेगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम कि एकोमोडेशन टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे लिखे जाते हैं। जिसका क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी का आंसर मैं करवाने जा रहा हूं कि किस टाइप से हम एकोमोडेशन की एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, उसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि आपको किराए पर देना है तो उसके लिए आपने हेडिंग लगाई टू लेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू लेट लगाए, ऑन रेंट लगाए, अवेलेबल लगाए, और अगर किराए पर आपको चाहिए तो आप लिखेंगे वांटेड ऑन रेंट, ठीक है, या आप ओनली वांटेड भी लिख सकते हैं। अब बात करें हम कि इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को आप स्टार्ट करिए अवेलेबल से, ठीक है, 1 लाइन का स्पेस दे देना, यहां पर स्पेस देने के बाद में आप स्टार्ट कीजिए किससे, अवेलेबल से, ठीक है ना। अब अवेलेबल का मतलब है उपलब्ध है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो यहां पर आप स्टार्ट करना वांटेड से, और अगर आपको किराए पर देना है तो आप यहां पर लिखेंगे अवेलेबल। क्लियर।
अब दोस्तों उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी से मिला करके हमें बनाना है कि अवेलेबल अ सेट ऑफ 2 रूम्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, और क्या क्या आप अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं वो लिख लेना। जैसे कि सेपरेट किचन, ठीक है, एंड बाथरूम, और उसके अलावा गार्डन हो गया। भाई जो जो फैसिलिटीज एक घर के अंदर होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से। तो सेपरेट किचन है, बाथरूम है, गार्डन है, कार पार्किंग फैसिलिटी है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई इसकी भी फैसिलिटी है, और उसके अलावा रेंट 10,000 पर मंथ है विद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप चाहें तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अलग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहां पर इंक्लूडिंग लिखा है। अब बात करते हैं, भाई कई लोगों की मर्जी होती है ना वो अपना घर किसको दें। कुछ चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को दें, कुछ चाहते हैं कि एक वेल सेटल्ड फैमिली को दें। तो यहां पर क्वेश्चन में नहीं लिखा था, मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया कि ए स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली विल बी प्रिफर्ड। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा, A small and decent family will be preferred। प्रीफर किसको किया जाएगा, एक स्मॉल एंड डिसेंट सभ्य परिवार को प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, ये जो हाउस है तो इसके लिए मैंने अलग से लाइन लिख दी। अगर क्वेश्चन होता कि स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए आप यहां पे लाइन लिख देते कि ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इतना ही आपको चेंज करना है। और स्टूडेंट्स के लिए जैसे कार पार्किंग फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह आप लिख सकते हो पीसफुल एटमॉस्फेयर। वो कब लिख सकते हो, जब आपको रेंट पर देना है किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है, कार पार्किंग फैसिलिटी वगैरह उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और प्लीज कॉन्टैक्ट लास्ट में हमें लिख दिया, यहाँ पे मालिक का नाम आ जाएगा और उसका एड्रेस, किस लोकेलिटी के अंदर हमें कांटेक्ट करना है और कहाँ पे कांटेक्ट करना है उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। भाई दोनों में से एक चीज आप मेंशन कर सकते हो, चाहे आप नंबर लिख सकते हो, चाहे आप एड्रेस लिख सकते हो, दोनों ही लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये बंदा है और उसके अलावा ये उसका एड्रेस है। और इस टाइप से आप किराए पर देना है का एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। और अगर किराए पर लेना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हेडिंग यहाँ पे हो जाएगी वांटेड अ हाउस या वांटेड ऑन रेंट। स्टार्ट यहाँ से करोगे वांटेड से, फिर आप क्या क्या फैसिलिटीज चाहते हो उन फैसिलिटीज के बारे में आपको लिखना है कि भाई आपके कितने रूम चाहिए आपको। ठीक है, किचन बाथरूम है, गार्डन की फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके अलावा भाई वाटर की फैसिलिटी तो चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट आप कितनी रेंज तक दे सकते हो। तो यहाँ पर फिर आप रेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि रेडी टू पे। ठीक है, रेडी टू पे अप टू, ये बात ध्यान रखना, ये लाइन आप तब लिखेंगे जब आपको किराए पर चाहिए होगा कि रेडी टू पे अप टू 10,000 पर मंथ। ठीक है, विद इलेक्ट्रिसिटी लिखें या फिर आप एक्सक्लूडिंग लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों इस टाइप से आप किराए पर देना है या किराए पर लेना है मींस एकोमोडेशन का एडवर्टाइजमेंट अपने हिसाब से बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं।